चैनल कॉमर्स ही शिक्षा। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का एक सोर्स दैट इज ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, देखो इतनी बड़ा इसका मीनिंग है, मेरिट्स हैं, ठीक है, अदर डिमेरिट्स हैं, ये सब चीज़ें देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस है, राइट। बट ये बिल्कुल भी कोई बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है। आम भाषा में अगर कहें तो सिंपल उधार लेना, जो आप भी लेते होगे, किसी शॉपकीपर के पास गए कि अंकल आज सामान दे दीजिए, 2 दिन बाद में आपको पेमेंट कर दूंगी, ठीक है। सो ये वो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जहां आप सिंपल एक उधार ले रहे हैं, नथिंग एल्स। मतलब डिफिकल्ट देखने में या सुनने में लग सकता है, लेकिन है कुछ नहीं। मीनिंग देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, अगर क्योंकि हम यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं, सो एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से यहाँ पर जो क्रेडिट में सामान मिल रहा है उसी को आप ट्रेड क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। सपोज आई एम अ परचेजर, मुझे कुछ सामान खरीदना है और मैं आपके पास परचेज करने आई, ठीक है। आपसे मैंने सामान ले लिया और मैंने आपसे कहा कि भाई अभी मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, अभी मैं पेमेंट आपको नहीं कर सकती, मैं आपको 20 डेज 30 डेज के बाद पेमेंट कर दूंगी, ठीक है। और वो मैंने मतलब ऐसा भी है कि हम आपके रेगुलर कस्टमर हैं तो आपने अलाउ कर दिया, ठीक है, आप तो रेगुलर कस्टमर आते ही रहते हैं, आप 20 डेज बाद पेमेंट कर देना, ठीक है। सो यहाँ पर दो बिजनेसमैन के बीच में दो लोग ट्रेड कर रहे थे और यहाँ पर हमने विदाउट कैश, ठीक है, विदाउट कैश यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया, आपसे सामान ले भी लिया और आपको कह दी कि मैं 20 डेज बाद आपको पेमेंट कर दूंगी। तो यहाँ मैंने क्या किया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन की है, ठीक है। सो इसी को कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड क्रेडिट क्या है, जो एक ट्रेडर मतलब एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को देता है, किस लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, कि आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं थ्रू ट्रेड क्रेडिट। मतलब आपको इमीडिएट पेमेंट देने की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं होती, ठीक है। सो ये वो क्रेडिट है जो एक्सटेंड किया जाता है बाय वन ट्रेडर टू अनदर, एक ट्रेडर दूसरे को दे रहा है फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, राइट। इट फैसिलिटेट परचेज ऑफ सप्लाई विदाउट इमीडिएट पेमेंट। आपको इमीडिएट पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको 5000 का अगर रॉ मटेरियल चाहिए था लेकिन आपके पास 5000 अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, रॉ मटेरियल तो ले लिया सामने वाले से और उन्हें एक कंडीशन दे दी कि मैं आपको इतने टाइम बाद पेमेंट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इमीडिएट पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ी, फंड्स नहीं थे, इन स्पाइट ऑफ दैट आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, ठीक है, क्योंकि आपने उनसे उधार में सामान परचेज कर लिया। बट इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म सोर्स है फाइनेंस का। आप किसी शॉप पर उधार लेने जाएं और उनसे ये कहें कि अंकल ये पेन मुझे आज दे दीजिए, मैं आपको 1 ईयर बाद पेमेंट करूंगी, क्या कोई शॉपकीपर मानेगा? नहीं मानेगा, राइट। सो ये क्या है, एक शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। आप सामान ले जा रहे हैं लेकिन इसका एक टाइम ड्यूरेशन है, ऐसा यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा फाइनेंस, ठीक। एक लिमिटेड पीरियड है और वो लिमिटेड पीरियड क्या है, 15 डेज टू 90 डेज, मैक्सिमम 90 डेज, यानी 3 मंथ से ज्यादा का यहाँ पर ट्रेड पीरियड नहीं प्रोवाइड किया जाता, कम से कम 15 डेज और मैक्सिमम 90 डेज, राइट। नो इंटरेस्ट इज पेबल ऑन क्रेडिट। कोई इंटरेस्ट आपको यहाँ पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। देखो, लोन लेते हो आपको टाइमली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिवेंचर्स दोगे तो भी टाइमली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स से फंड रेट्स करोगे तो आपको उन्हें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पर क्रेडिट भी ले रहे हो आप और कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रहे हो। अब देखो, यहाँ पर दो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। मैं आपसे रॉ मटेरियल परचेज कर रही हूँ, ठीक है, मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ। तो अगर एक कंडीशन ऐसी है कि भाई आज मेरे पास पेमेंट नहीं है तो आप मुझे उधार में माल दे दीजिए, लेकिन आपने मुझे कहा नहीं भाई हम नहीं देंगे क्रेडिट पे, तो क्या होगा, जो इतने सालों से हमारा एक ट्रांजेक्शन लेवल चलता आ रहा है, एक रेगुलर कस्टमर बने हुए थे, अब आपने एक बार ये कहा कि हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, सो इस केस में क्या होगा, आपका एक कस्टमर टूट जाएगा, मैं किसी और के पास जाऊंगी, क्योंकि भाई आप अगर मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप मुझे क्रेडिट नहीं दे पा रहे हैं, कुछ टाइम की मोहलत नहीं दे पा रहे हैं पेमेंट करने के लिए, तो फिर काहे का मतलब इतना रेगुलर कस्टमर हम क्यों बने हुए, ठीक है। सो यहाँ पर जो क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है ना, वो ट्रस्ट बेसिस पर, क्योंकि आप रेगुलर कस्टमर है उस बेसिस पर प्रोवाइड किया जाता है, तो उस केस में हम कोई इंटरेस्ट भी चार्ज नहीं करते, ठीक है। ये एक तरह से एक ट्रेडर और दूसरे ट्रेडर के बीच की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करता है कि आप रेगुलर कस्टमर हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करेंगे, बस आप रेगुलर हमारे से ही सामान परचेज कीजिए। आप आज पेमेंट नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं, 2-4 दिन बाद दे देना, ठीक है, लेकिन आप पेमेंट मतलब परचेज यहीं से कीजिए। सो ये बेसिकली इस लेवल पर जब ट्रांजेक्शन होती है तो वहाँ इंटरेस्ट का कोई सवाल ही नहीं होता, तो यहाँ कोई इंटरेस्ट आपको पेबल नहीं करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड गुडविल ऑफ द बायर।
पहले फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है? आपने कहा, आप मेरे पास उधार लेने आए कि भाई हमें क्रेडिट पर सामान दे दीजिए, ठीक। तो मुझे पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी है, तभी मैं आपको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड करूँगी। मुझे पता है कि इस पर्सन के पास मतलब अच्छा इनका बिजनेस है, आज पेमेंट नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली मुझे पेमेंट कर देंगे, क्योंकि इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है। आज पेमेंट नहीं है लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली आएगी, ठीक है। सो अगर मुझे ये पता है कि मेरी पेमेंट सिक्योर है, आज नहीं मिल रही थोड़ा टाइम बाद मिलेगी, उस केस में ही आपको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन वहीं अगर ये हो कि मुझे पता है कि भाई इनका कुछ नहीं हो पा रहा क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा लॉस में कंडीशंस चल रही हैं, मैंने अगर इन्हें उधार पर सामान दे दिया तो हो सकता है मेरे पैसे भी फंस जाएं, मुझे पैसे ना मिले, ठीक है। उस केस में मैं आपको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करूँगी, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ चेक की जाएगी बायर की कि क्या वो फ्यूचर में मुझे पेमेंट करने लायक बचे भी हैं या नहीं, राइट। देन गुडविल ऑफ द बायर, आपकी गुडविल कैसी बनी हुई है एज अ बायर। आप एक ऐसे पर्सन हो जो सामान तो ले जाते हो, पेमेंट नहीं करते, भूल जाते हो पेमेंट करना, ठीक है। मुझे आपको 10 बार याद दिलाना पड़ेगा, अरे सर पेमेंट भेज दीजिए, सर आप इतने टाइम पहले सामान ले गए थे, सर पेमेंट भेज दीजिए। जब तक 10 नोटिस नहीं जाएंगे आपके पास तब तक आप पेमेंट नहीं करते। सो ऐसी अगर गुडविल आपकी मार्केट में बनी हुई है तो कोई भी पर्सन आपको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई इनके पास अगर हमने मतलब क्रेडिट में सामान भेज दिया तो हमारा अमाउंट वहाँ फंस जाएगा, हमें पेमेंट नहीं मिलेगी जल्दी से, ठीक है। तो ऐसी गुडविल होगी तो आपको ट्रेड क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर अच्छी गुडविल होगी तो कोई भी कभी भी आपको क्रेडिट टर्म्स पर कुछ भी सामान दे सकता है। सो ये था ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग, उसके फीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि ट्रेड क्रेडिट आप कितने अमाउंट का प्रोवाइड करेंगे और कितने टाइम के लिए, ठीक है। अब मतलब टाइम बेसिकली आप उन्हें कितना टाइम, किसी को आप 2 डेज में भी कह देते हैं कि भाई 2 डेज का टाइम है, बस 2 दिन में दे देना वापस। किसी को आपने कहा नहीं 15 डेज का टाइम आपको दे सकते हैं, किसी को आपने 90 डेज का टाइम दे दिया, ठीक है। या किसी को आपने 5000 रुपीज का रॉ मटेरियल दे दिया, ठीक है ले जाओ बाद में मिल, किसी को आपने 50,000 का दे दिया। ये आप किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि हमें किसको कितना अमाउंट का रॉ मटेरियल या कितना मतलब कितने रुपीस का ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड करना है और कितने टाइम के लिए, ठीक है। सो उसके लिए क्या आ जाता है, रेपुटेशन ऑफ द परचेजिंग फर्म। जो पर्सन या फर्म परचेज करने आ रही है रॉ मटेरियल या वट एवर द थिंग्स, ठीक है। सो उनकी रेपुटेशन कैसी है, जैसे मैंने भी बताया कि अगर आपकी रेपुटेशन ऐसी है कि आप पेमेंट ही नहीं करते हो, आप भूल जाते हो, ठीक है, बहुत चिक चिक होती है, अगर आपको उधार में दे दिया तो वहां से पैसे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक। सो उस केस में लेकिन आप रेगुलर कस्टमर भी हो, देना तो पड़ेगा ही। सो आप क्या करते हो यहाँ पर कि भाई पिछली बार मैंने इन्हें 15 डेज का टाइम दिया था, 1 महीना लग गया था पैसा आने में, सो मैंने आपको दिया सिर्फ और सिर्फ 3 डेज का। सर ट्रेड क्रेडिट तो प्रोवाइड कर देंगे लेकिन 3 डेज, मतलब आज आप मान ले जाइए लेकिन 3 दिन बाद पेमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सो रेपुटेशन डिपेंड करती है परचेजिंग फर्म की, अच्छी रेपुटेशन है लॉन्ग टर्म के लिए भी मिल जाएगा, अगर अच्छी रेपुटेशन नहीं है सो वो बहुत कम टाइम के लिए आपको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। देन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द सेलर, एज अ सेलर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मेरे पास खुद ही कैश अवेलेबल नहीं है और मैं यहाँ पर क्रेडिट पर अगर सामान देने लगूँ सबको तो क्या मेरे पास कैश आएगा ही नहीं, मेरा और काम कैसे चलेगा, ठीक है। सो अगर एज अ सेलर मुझे कैश की रिक्वायरमेंट है सो मैं ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड नहीं करूँगी, ठीक है। कोई भी अगर कहेगा भी मैं कहूँगी भाई मुझे खुद रिक्वायरमेंट है, मैं कैसे आपको ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड कर दूँ, राइट। सो यहाँ पर डिपेंड करता है सेलर की कंडीशन पर भी। देन वॉल्यूम ऑफ परचेज टू बी मेड बाय द बायर, बायर कितना मतलब कितने रुपीज का ट्रेड क्रेडिट मांग रहा है, ठीक है। देखो नॉर्मल हमारी ट्रांजेक्शन होती थी एक पर्सन के साथ या एक फर्म के साथ ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 की, मतलब हमारा जो सेल परचेज होता था वो 50,000 का ही होता था, इतने का ही ट्रेड क्रेडिट हम आज तक उन्हें प्रोवाइड कर रहे थे। अचानक से उन्होंने आकर कहा कि भाई 10 करोड़ का ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड कर दीजिए, यानी वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे 10 करोड़ की गुड्स ले जाऊंगा और पेमेंट आपको बाद में कर दूंगा। नॉर्मल कंडीशंस पर हम कितने कर रहे थे 50,000 की, 50,000 का 1 लाख हो जाता ज़्यादा, ये तो सीधा 10 करोड़ पर पहुंच गए। कुछ फर्म्स की तो टोटल वैल्यू मिलाकर ही 10 करोड़ होगी। तो अगर अनएक्सपेक्टेड अमाउंट आ जाता है आपकी रेगुलर ट्रांजेक्शन से बहुत ज़्यादा आ जाता है, उस केस में आप ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। एक ह्यूज अमाउंट के लिए ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड करना आपके लिए बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर मतलब सपोज ऐसा हुआ कि वो पैसा आपका फंस गया, जो पर्सन मुझसे रॉ मटेरियल लेकर गया उसकी कंपनी में उसकी फर्म में कुछ प्रॉब्लम हो गई, सो आपके तो 10 करोड़ फंसे हुए हैं,
कैसे रिकवर करेंगे, ठीक है। सो कभी भी हम इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट ट्रेड क्रेडिट पर प्रोवाइड नहीं करते। देन पास्ट रिकॉर्ड ऑफ पेमेंट, आपका पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है। हमने पिछली बार आपको ट्रेड क्रेडिट दिया था तो आपने टाइम पे पेमेंट की थी, ठीक है। सो इस बार भी मैं आपको इजीली दे दूंगी, ठीक है सर ले जाइए, आपका तो हमें पता है आप टाइम पे पेमेंट कर देते हैं, लेकिन हमने पिछली बार दिया था और आपने टाइम पे पेमेंट ही नहीं की, इवन भूल गए, 10 दिन नोटिस भेजा तब आप देने आए हैं पैसे, ठीक है। सो उस केस में आपको ट्रेड क्रेडिट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सो दीज आर द कंडीशंस, ठीक है, कि हम कितना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे और कितने टाइम के लिए। अब इस सोर्स के मेरिट्स क्या हैं, क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। सबसे पहला ये कन्वीनियंट सोर्स है, कोई पेपर वर्क नहीं हो रहा, कोई यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह आपको पे नहीं करना, बहुत इजीली अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। सो कन्वीनियंट भी है और रेडी अवेलेबिलिटी कभी भी आपको मिल जाएगा। देखो कन्वीनियंस, कोई आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना, कोई मत्था बच्ची नहीं करनी है, सिंपल है, एक पर्सन के पास जाना है और उन्हें बोलना है कि आप हमें इतने रुपीज़ का माल दे दीजिए, हम आपको फ्यूचर में पेमेंट कर देंगे। रेडी अवेलेबिलिटी, अगर आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है गुड्स परचेज करने के लिए, इक्विटी के थ्रू जाएंगे बहुत टाइम लगेगा, लोन के थ्रू जाएंगे, लोन वाले भी एटलीस्ट 2 to 3 डेज लगा देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होगा, भाई रॉ मटेरियल वाले के पास गए, भाई साहब 10,000 का माल दे दो, उन्होंने दे दिया आपको, ठीक है। सो इजीली अवेलेबल है, कोई डॉक्यूमेंटेशन कुछ पंगा यहाँ पर नहीं है। प्रमोट सेल, ये क्या है, अगर मैंने अपनी कंपनी की ये पॉलिसी बना रखी सिर्फ और सिर्फ कैश पर ही ट्रांजेक्शन होगी, तो कहीं ना कहीं वो लोग मतलब जिनके पास इस टाइम कैश अवेलेबल नहीं है वो मेरे कस्टमर्स नहीं बन पाएंगे, ठीक है। जिनके यहाँ ऐसा होता है कि उनके पास रेगुलर कैश अवेलेबल नहीं होता, वो हमेशा मोस्टली क्या करते हैं कि एक टाइम पर पेमेंट मतलब गुड्स ले लेते हैं और कुछ टाइम बाद पेमेंट करते हैं। सो वो कस्टमर्स मेरी कंपनी से कांटेक्ट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें पता है यहाँ तो हमें कैश पेमेंट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आप अपनी कंपनी में ट्रेड क्रेडिट की पॉलिसी लेकर आते हैं कि भाई कैश पे भी हम सेल करेंगे एज वेल एज ट्रेड क्रेडिट भी प्रोवाइड किया जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होगी। हेल्प इन रेजिंग इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री लेवल को रेज करने में हेल्प करता है। आज क्या है, आज मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए वो एक लिमिटेड अमाउंट में चाहिए, ठीक है। सपोज कर लीजिए मेरी किसकी फैक्ट्री मान लें, स्वीट शॉप मान लीजिए, ठीक है, स्वीट शॉप है, ठीक। तो स्वीट शॉप में नॉर्मल डेज में मुझे जितना रॉ मटेरियल चाहिए होता है, ठीक है, चीनी चाहिए मुझे या घी चाहिए, ठीक है, ये सब मैं इजीली ले लेती हूँ। बट अब क्या है, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, दिवाली आ रही है, दिवाली पे तो नॉर्मल डेज की तरह मैं मिठाई नहीं बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट क्वांटिटी मुझे बनानी होगी, राइट। सो उसके लिए मुझे रॉ मटेरियल भी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आज अभी तक मुझे सिर्फ और सिर्फ 5,000 के रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जैसे ही दिवाली आई मैंने उसे 15,000 के रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। सो उस केस में आपके पास ट्रेड क्रेडिट का ऑप्शन होता है कि आप इजीली वहाँ पर अपना इन्वेंट्री लेवल रेज कर सकते हैं, क्योंकि देखो होता ही यही है, अब दिवाली के बाद ही आपके पास जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, 15,000 का आपको अगर रॉ मटेरियल रेज करना है तो आपने ट्रेड क्रेडिट के थ्रू रेज कर लिया फाइनेंस, इन्वेंट्री लेवल अपना इंक्रीज कर लिया, दिवाली पे अच्छा खासा बिजनेस कर लिया और उसके बाद आपने उन्हें पेमेंट भी कर दी, ठीक है। सो इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। नो चार्ज ऑन असेट्स, यहाँ पर आपको जब इंटरेस्ट ही नहीं देना है तो असेट्स तो बिल्कुल भी नहीं देनी होगी, सो आपकी असेट्स पर कोई चार्ज नहीं होता, आपके काम इजीली हो जाते हैं ट्रेड क्रेडिट के थ्रू। फिर आ जाता है आपकी लिमिटेशंस, क्या है इस मेथड की लिमिटेशंस, तो भाई लिमिटेशन हर एक मेथड की होती है और इसकी भी है, यह है रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो क्या पढ़ते आ रहे हैं, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है, आपको आराम से फाइनेंस मिलेगा, ठीक, आपका मतलब किसी असेट्स पे भी कोई चार्ज नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, इजीली आपको फंड्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये क्या कहते हैं ना, ह्यूमन नेचर, ईजी जो चीज़ होती है उसका मिसयूज ज़रूर होता है, ठीक है। सो अगर आपको पता है कि ये पर्सन मुझे क्रेडिट बेसिस पर गुड्स देते रहेंगे, ठीक है, और मैं इन्हें फ्यूचर में पेमेंट कर सकती हूँ, सो उस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग हो सकती है, ज़्यादा माल मैंने ले लिया लेकिन इतने की रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे उन्हें पेमेंट तो करनी नहीं थी आज, मुझे था कि मुझे फ्यूचर में पेमेंट करनी है, सो मैंने विदाउट एनालिसिस उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल ले लिया जिसका अब मेरे यहाँ मिसयूज हो रहा है, ठीक है। सो इसकी वजह से क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग, आप ज़्यादा परचेज कर लेते हो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है। लिमिटेड फंड्स, इसके थ्रू आप लिमिटेड फंड्स ही रेज कर सकते हो, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड तो आप रेज कर नहीं सकते। कॉस्टली, अब ये कॉस्टली क्यों है, देखो ट्रेड क्रेडिट उन्हीं लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा पहले जिनकी गुडविल अच्छी रही है,
जिन्होंने पहले अपनी कंपनी पर अच्छा काम किया है, मार्केट में अच्छी गुडविल बनाई है, ठीक है, उन्हीं को ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है। हर किसी को तो आप प्रोवाइड नहीं करते। तो इसलिए कहा जाता है कि ये थोड़ा कॉस्टली मेथड है। इसके लिए पहले आपको काम करना होगा, तब जाकर आपकी ट्रेड क्रेडिट की फैसिलिटी आप अवेल कर पाएंगे, राइट। सो ये था आपका ट्रेड क्रेडिट। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेरा तो गला भी सूख गया बोलते बोलते, ठीक। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी अदर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। है आपका बोर्ड फुल, मतलब मैं इमेज दिखा रही हूँ आपको। ये वीडियो में थोड़ा सा फ़ोन मेरा शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से ऊपर का बोर्ड आपको दिख नहीं रहा था। सो ये है आपकी ट्रेड क्रेडिट की डेफिनेशन, राइट। थैंक यू।